नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक गांव के गरीब लड़के के संघर्ष की है, जिसने कड़ी मेहनत और शिक्षा के बल पर सफलता के ऊंचाइयों को छुआ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आदित्य एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था। उसके माता पिता किसान थे, जो खेतों में मेहनत करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। गांव की मिट्टी में आदित्य का बचपन बीता, जहां हर चीज सादगी और संघर्ष से भरी थी। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को कठिन मेहनत करते देखा था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आदित्य का मन पढ़ाई में बहुत लगता था। स्कूल के बाद वह अपने पिता के साथ खेतों में भी काम करता, लेकिन जैसे ही वह खाली होता, वह अपनी किताबों में खो जाता। उसके गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता बहुत कम थी, लेकिन आदित्य को अपनी पढ़ाई से बेहद लगाव था। वह हमेशा अपने अध्यापकों से सवाल पूछता और नए नए विषयों में रुचि दिखाता। एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने उसे एक नई दुनिया से परिचित कराया, शहरों की दुनिया। उन्होंने बताया कि शहरों में बड़े बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, जहां से शिक्षा प्राप्त कर लोग बड़े बड़े अधिकारी और सफल व्यवसायी बनते हैं। आदित्य के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी शहर जाकर पढ़ाई करूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। गांव में शिक्षा की सुविधाएं सीमित थीं और आदित्य के परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उसे शहर भेज सके। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करेगा। उसने अपने गांव के स्कूल में और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। आदित्य का प्रदर्शन उसके शिक्षकों की नजरों में आने लगा। उसकी कड़ी मेहनत और लगन को देखकर उसके शिक्षक ने उसे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की छात्रवृत्ति के लिए नामांकित किया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। छात्रवृत्ति की परीक्षा कठिन थी, लेकिन आदित्य ने अपनी पूरी ताकत और मेहनत झोंक दी। परीक्षा के दिन उसने भगवान से प्रार्थना की और अपनी पूरी कोशिश की। परीक्षा के कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम आए तो आदित्य का नाम छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की सूची में सबसे ऊपर था। यह खबर सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके माता पिता की आंखों में भी गर्व और खुशी के आंसू थे। अब आदित्य के पास मौका था अपने सपनों को पूरा करने का। वह शहर गया और वहां के कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। यहां हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। सबको अपने अपने काम में ही व्यस्त देखा। आदित्य को पहले कुछ दिन अजीब लगे, लेकिन उसने खुद को जल्दी ही संभाल लिया। कॉलेज में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था और प्रतियोगिता भी कड़ी थी। हर कोई सबसे आगे निकलना चाहता था। अर्पित को अपनी शिक्षा और अपने गांव के समर्थन की कीमत समझ में आ गई थी। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया और घंटों लाइब्रेरी में बिताने लगा। लेकिन एक दिन उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके कॉलेज की पढ़ाई में नई नई विषयों की भरमार थी और कई बार उसे यह सब समझ में नहीं आता था। उसने देखा कि बाकी छात्र पहले से ही इन विषयों में पारंगत थे। अर्पित को लगा कि वह बाकी लोगों से पीछे रह जाएगा। वह परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, प्रोफेसरों से सवाल पूछे और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खुद को लगातार अपडेट रखना और नए तरीकों से सीखना भी महत्वपूर्ण है। समय के साथ आदित्य ने महसूस किया कि सफलता सिर्फ पढ़ाई में नहीं है, बल्कि सही दिशा में किए गए प्रयासों में है। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी किए। उसने प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रुप डिस्कशन जैसी चीजों पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसके प्रयासों का असर दिखने लगा। कॉलेज में उसे कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिला। उसने हर जगह अपना बेस्ट दिया और कई पुरस्कार भी जीते। उसकी पहचान एक होनहार और मेहनती छात्र के रूप में होने लगी। लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसे एक इंटर्नशिप का मौका मिला। यह इंटर्नशिप शहर की एक बड़ी कंपनी में थी और वहां उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने सीखा कि वास्तविक दुनिया में कैसे काम किया जाता है,
और कैसे हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इंटर्नशिप के दौरान आदित्य ने महसूस किया कि उसे अपने करियर में क्या करना है। उसने अपने आप को व्यवसाय की दुनिया के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। वह कंपनी के अनुभवी लोगों से सीखता, उनकी कहानियां सुनता और उनकी सलाहों का पालन करता। उसे समझ में आ गया था कि सफलता का रास्ता कठिन होता है, लेकिन यदि इंसान मेहनत और सच्चाई से काम करे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आदित्य कॉलेज लौट आया, लेकिन अब उसकी सोच में एक नया आत्मविश्वास था। उसने कॉलेज में अपने अंतिम वर्ष की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और साथ ही साथ कुछ व्यावहारिक परियोजनाओं पर भी काम करना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया स्टार्टअप आइडिया विकसित किया जो गांव के किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकता था। आदित्य का स्टार्टअप आइडिया गांव के किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने का था, जिससे बिचौलियों की समस्या समाप्त हो सके और किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके। उसने अपने कॉलेज के कुछ साथियों के साथ मिलकर इस आइडिया पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। फंडिंग की समस्या थी, तकनीकी ज्ञान की कमी थी और सबसे बड़ी चुनौती थी गांव के किसानों को इस नई तकनीक के उपयोग के लिए तैयार करना। लेकिन आदित्य और उसकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों को इसके फायदे बताए, उन्हें जागरूक किया और उन्हें इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे किसानों का भरोसा जीतने में वे सफल हुए। कड़ी मेहनत और लगन से आदित्य और उसकी टीम का स्टार्टअप धीरे धीरे सफल होने लगा। गांव के किसान उनकी तारीफ करने लगे और उनका प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय होने लगा। अब शहर के व्यापारी सीधे किसानों से खरीदने लगे, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी और वे खुशहाल जीवन जीने लगे। आदित्य की मेहनत और सोच का असर अब साफ दिखने लगा था। उसने न सिर्फ अपने सपने को पूरा किया, बल्कि अपने गांव और वहां के किसानों की जिंदगी में भी सुधार लाया। आदित्य के स्टार्टअप की सफलता की कहानियां अब शहर और देश के बड़े समाचार पत्रों में छपने लगी थीं। उसे कई पुरस्कार मिले और वह एक युवा उद्यमी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसके गांव के लोग भी गर्व से उसका नाम लेते थे। उसके माता पिता की आंखों में उसकी सफलता देखकर गर्व के आंसू थे। आदित्य ने यह साबित कर दिया था कि अगर इंसान के मन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। आदित्य की कहानी ने न जाने कितने युवाओं को प्रेरित किया। वह एक मिसाल बन गया था कि कठिन मेहनत, ईमानदारी और लगन से किसी भी सपने को सच किया जा सकता है। आज भी आदित्य अपने स्टार्टअप के माध्यम से किसानों की मदद कर रहा है और लगातार नई नई योजनाओं पर काम कर रहा है। उसकी सफलता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। आदित्य ने अपनी मेहनत और लगन से जो मुकाम हासिल किया, वह यह सिखाता है कि जिंदगी में कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आदित्य के सपनों की उड़ान की है, जो हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और अपने सपनों के पीछे जुट जाएं, तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि निरंतर आपके लिए इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां लाता रहूं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।